सर मैं स्वागत है। इन मानव के साथ की हर हृदय की भूमि प्यासी प्यार की बरसात दो, हर हृदय की भूमि प्यासी प्यार की बरसात दो, ठूंठ सा जीवन हुआ चिकने रसीले पात दो, प्यार की ही शक्ति से, प्यार की ही शक्ति से सब मुश्किलों को मात दो। आदमी हो, आदमी को प्यार की सौगात, आदमी को प्यार की सौगात। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद महोदय आपको, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार दुलार से मुझे बुलाया मंच पे। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच के सभी पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम अभिवादन करती हूँ और मेरे सभी साहित्यकार बंधुओं को, बहनों को मैं सादर प्रणाम अभिवादन नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आज का हमें एक अलग विषय दिया है, वृद्धाश्रम क्यों चाहिए। वृद्धाश्रम क्यों चाहिए? मेरा मानना है कि वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। मैं अगर सच्चाई से बताऊं तो मैं अभी लॉकडाउन के पहले तक महीने में एक बार दो बार वृद्धाश्रम देवास में है जहाँ पर जाती हूँ। अभी थोड़ा सा नहीं जा रही हूँ। तो वहाँ की जो व्यथाएं देखकर लगा कि वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। एक बार हम लोग दोनों पति पत्नी जाते हैं, एक बार नहीं जा पाए किसी कारण से। वहाँ गए तो एक अम्मा जी बोली कि बेटा 2 महीने 9 दिन हो गए हैं तुम आई नहीं। शायद वो क्षण मेरे लिए बहुत दुख भरा था। आँख से आंसू आ गए कि अगर एक अम्मा जी, एक बुजुर्ग महिला मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी अपने जीवन में। और दुर्भाग्य रहा कि कुछ दिन बाद ही उसके ये लॉकडाउन लग गया और अभी सब वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरा मानना है कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें परिवार का महत्व समझाना चाहिए उनको। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसमें दादी, दादाजी, बड़ी दादी, एक आध जो बाल विधवा बुआ रहती थी, वो सब इकट्ठे, ताई जी, ताऊ जी, चाचा, चाची, सभी के बच्चे साथ रहते थे और कजिन शब्द उनके जीवन में होता ही नहीं था। सभी सगे होते थे उनके। और वो कजिन शब्द तो अभी शायद 10-12 सालों से ही चला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा कजिन है, वो मेरा कजिन है। उसके पहले तो सब सगे ही भाई बहन होते थे, मामा, बुआ, चाचा, ताऊ के। पहले बच्चे इस चीज़ को जानते ही नहीं थे। आज एकल परिवार होने के कारण बच्चे अपने आप में सिमट गए हैं और माता पिता अपने नौकरी व्यवसाय के कारण बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा समय नहीं दे पा रहे। दादा दादी, नाना नानी उनके साथ नहीं रहते हैं, तो वो कहानियाँ भी जो सुनते हैं वो टीवी पे या मोबाइल पे ही सुनते हैं और उनके विचारों में परिवर्तन आता जाता है। एक माता पिता अपने 10 बच्चों को एक साथ पाल सकते हैं और 10 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल सकते। जब उनका जीवन में साथ रहने का समय आता है, जीवन की आपाधापी में वो साथ रह ही नहीं पाते हैं। बिजनेस, घर के काम, ये, और जब बुढ़ापा आता है वो साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तब तक बच्चे उन्हें अलग अलग बांटने की तैयारी में लग जाते हैं। 3 महीने तुम रखो, 4 महीने मैं रखूँगा, 3 महीने माता पिता को। और दोनों माता पिता को तो बच्चे एक साथ उनका खर्चा नहीं उठा पाते हैं। अरे यार, हाँ सर, थोड़ा सा एक फ़ोन आ गया था। मैं वापस से जुड़ रही हूँ, क्षमा चाहते हुए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। हेलो जी बोलिए नीलू जी। हाँ, और माता पिता अपने सारे अरमान, सारे शौक, सारे
इच्छाएं दबा के बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाते हैं। कई बार घर, मकान, ज़मीन, खेत सब गिरवे रख देते हैं और उन कर्ज से दब जाते हैं बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए। और जब बच्चे उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। उन्हें शर्म आती है परिचय कराने में कि ये मेरे माता पिता हैं, क्योंकि उनके रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है। पुराने समय के लोग हो जाते हैं वो, तो उन्हें परिचय कराने में कई बार अपने कर्मचारियों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में वो उनको नौकर तक कह देते हैं कि आप ये मेरे घर के नौकर हैं। इस तरह से वो व्यवहार करते हैं और बड़ा बुरा सा लगता है उस वक्त कि अरे ये ऐसा क्यों करते हैं। और जब माता पिता सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं, कभी प्यार से, कभी धोखे से, कभी अनजाने में, और वही बच्चे फिर जब सब उनके नाम हो जाता है, बहुएं भी अपना गहने वहने जो भी हैं, मैं बहुओं को दोष नहीं दूंगी, जमाने का दोष है, सब लेके माता पिता को फिर धक्के दे देती हैं। कई बार वृद्धाश्रम छोड़ने की बात होती है। मैंने ऐसे किस्से सुने हैं, जब मैं महीने में 2 बार 1 बार जाती हूँ तो उन लोगों की व्यथाएं सुन के कि पति पत्नी बुढ़ापे में, पति पत्नी में से एक, माता पिता में से जब एक रह जाते हैं, या तो माँ या पिता, तो उनको बहला फुसला के गांव से लाते हैं और कभी बस स्टैंड पे, कभी मेले में छोड़ जाते हैं। उनका तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं। जब वो बहुत दिन तक भूखे रहते हैं, आसपास के लोग उनको कुछ कुछ देते रहते हैं खाते पीते। फिर जब कलेक्टर साहब की अनुमति से उनको हम लोग, मैंने ऐसे 3 वृद्धों को वृद्धाश्रम छोड़ा है और वहाँ जाके फिर उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत करके उनको वृद्धाश्रम में प्रवेश कराया जाता है। वो सीन देखकर फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके पैर एक परात में धुलाए जाते हैं, कंकु चावल से उनकी पूजा करी जाती है वहाँ पे, उनको हार फूल पहना के। पर वो 4, 5, 6 दिन तक बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से, मोह माया से जुड़े रहते हैं। फिर धीरे 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 उस वातावरण में वो ढलने लगते हैं और फिर उसको अपना परिवार मान लेते हैं। जब हम पूछते हैं कि बा साहब आप कैसे हो, मैं मालवी में बोलूँगी कि बा साहब तुम्हारे यहाँ कसो लग रही है, कसर एरिया हो तुम? भाई सब बढ़िया है, सब अच्छा लग रही हो, हमारा तो यही हमारा परिवार है, यही हमारा बेटा है, यही हमारा बहन भाई है, ऐसे करके वो बात करते हैं। और जब हम उन्हें कुछ चीज़ देते हैं, जैसे बिस्किट है, पिंड खजूर है, बुज़ुर्गों को मीठे का बहुत शौक़ रहता है, तो वो ऐसे छुपा छुपा के जब रखते हैं तो बड़ा करुण दृश्य होता है वो। उन्हें वहाँ सिर्फ दाल रोटी सब्जी यही मिलती है, सुबह शाम की चाय मिलती है। ये मैं अपना आंखों देखा दृश्य बता रही हूँ। तो उनको, और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि वृद्धाश्रम इसलिए होना चाहिए कि जब बच्चों ने धोखे से, अनजाने में सारी ज़मीन जायदाद सब लेके, उनका सब कुछ छीन के, जो अनेक घने बरगद की छाया जैसे होते हैं, उनकी जड़ें ही काट देते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। उस वक्त वो बहुत उदास होते हैं। कभी बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनके अनुभवों को सुनो, कभी बड़े बुजुर्गों को पास बैठकर उनके अनुभवों को सुनो। हर अनुभव गूगल पर नहीं मिलता है। हमारे घर की शोभा होते हैं बड़े बुजुर्ग। बहुत बच्चे कभी ये नहीं सोचते कि ये दिन हमारे पास भी आएगा, हमारे साथ भी आएगा, हम भी कभी बूढ़े होंगे। नहीं, उन्हें लगता आज का दिन हमारा है। माता पिता बेकार की चीज़ हो गए हैं, क्योंकि हम पे बोझ बन गए हैं। और वो मुझे बहुत करुणामयी दृश्य होता है उस वक्त हमारा। और अभी मैं वृद्धाश्रम नहीं जा पा रही हूँ तो छटपटा रही हूँ। और आज जो विषय मिला है तो मैंने अपनी सारी व्यथा बता दी। इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं जाती हूँ
और वो कहते हैं बेटा हाँ खाने पीने का तो हमें भाई सब मिल जाता है यहाँ पे। उनसे बातें करने के लिए कोई नहीं रहता है, उनकी अनुभव सुनने के लिए कोई नहीं रहता है। प्रेम से 2 बात। तो प्रेम से उनसे हम 2 बात करते हैं तो हमें हमारे दिन याद रखते हैं, वो मुझे बहुत अभी तक याद आता है। उनके लिए मैं कभी गिल्ली डंडा ले जाती हूँ, कभी पतंग। अभी सकरात आ रही है तो मुझे याद आ रहा था कि मैं कैसे करके कलेक्टर साहब से परमिशन लेके जाऊँ उनके पास। और तो अपनी सारी ये व्यथा सुनाई मैंने आपको। और धन्यवाद, क्योंकि सारा ज्ञान गूगल पे नहीं मिलता, बड़े बुजुर्गों के पास बहुत अनुभव होते हैं। धन्यवाद। सही कहा मैम आपने, बहुत बिल्कुल सही कहा, सारा अनुभव गूगल पे नहीं मिलता है। धन्यवाद। मैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो है उनके साथ आप समय बिताती हैं, बहुत सीखने को है। आज आप कर रही हैं, कल आपके साथ जो देखेंगे वो भी करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपके भावनाओं को प्रणाम करते हैं नीलू जी। धन्यवाद और आपने जो सर। काम समाज के हित के लिए आपने करने का जो बीड़ा उठाया है, आपकी इस भावनाओं को, आपके संकल्प को नमन करते हैं। तब आपने कहा ना कि बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। सचमुच दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा है बुजुर्गों के पास बैठना। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि चंद लम्हों के बदले में वो हमको वर्षों का